तो बहुत ज्यादा एज क्रॉस करने के बाद उस जगह पे पहुंच पाए, या अपने पिताजी के पैसे पे ऐश कर रहे हैं। लेकिन ये बिजनेस को मौका दिया कि कम एज में ही, मैं बहुत ही कम एज में 28-29 साल के आते आते डायमंड शिप अचीव कर लिया था। और यही चीज दोस्तों आपको भी मिला है। और जितने भी सीनियर के बारे में आपने सुना है, निश्चित रूप से वो आपसे अलग नहीं है। वो भी आपके जैसे बिजनेस स्टार्ट किए, जैसा आज आप लोग अटेंड कर रहे मीटिंग, उसी तरीके से उन लोगों ने भी चीजों को देखा, समझा और बिलीव किया, और एक बड़े विजन के साथ काम किया। एटलीस्ट आज जिस पैनल पे जो है, आप भी बिलीव कीजिए और एक बड़े विजन से काम करेंगे, डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी बहुत बड़ा, मतलब एक ऐसा चेंजेस आएगा कि आप अपनी फैमिली में हिस्ट्री लिखने वाले हैं। दोस्तों आज हम कुछ बातें करेंगे, और एक जो बात करेंगे कि फाइनली हमको इस बिजनेस में जो बेसिक काम हमको जो स्टार्ट करना है वो हमारे पास क्या है, और किस तरीके से उसमें हमारे गारंटेड सक्सेस मिलती है, मैं इसकी बात करूंगा। 100% सक्सेस आपकी कैसे मिलेगी, सक्सेस के लिए लिस्ट जो है एकदम बेसिक चीज है। और इस बिजनेस में याद रखिए, लोगों का बिजनेस है और लोगों की ही लिस्ट हमको चाहिए होती है। सबसे अच्छी बात, इंडिया में किसी चीज में हम नंबर 1 रहे चमत रहे, लेकिन लिस्ट में, या मैं दूसरे शब्दों में बोलूं कि पॉपुलेशन में, इंडिया पूरे वर्ल्ड में आज टॉप में है। चाइना बस हमसे आगे है, लेकिन जिस रफ्तार से आगे बढ़े उनको भी पीछे कर देंगे। और सेफ शॉप में दोस्तों ये आपके लिए वरदान है। हो सकता है बाकी जगह बोला जाता है कि आबादी बहुत बढ़ गई, अब क्या करें। यहाँ पे बोला जाता है अगर आबादी जितनी बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, आपके बिजनेस पार्टनर बढ़ रहे हैं। अब इसकी क्या जरूरत है, इस पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। मैंने जैसे शुरू में बोला कि एक बड़े विजन को हम देखने का प्रयास करें, तो दोस्तों आज एक ऐसे देश में रहते हैं, इंडिया, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए सबसे बढ़िया देश है। क्योंकि ये बिजनेस, मैंने कहा, लोगों का बिजनेस है, और लोगों की हमारे देश में कोई भी कमी नहीं है। आप ध्यान दीजिए, इस बड़े विजन की बात मैं इसलिए रिपीट करता हूं, जब मैंने आपको बोला कि अगर 3 साल या अधिकतम 5 साल में आप रैंक लेवल लेंगे, डायमंड शिप लेंगे, तो आप अगर 5 साल में भी ले रहे हैं, 3 साल में ले रहे हैं, तो आप 1 करोड़ कमा रहे हैं, तो महीने के 3 लाख रुपए आप आज से एवरेज निकाल लीजिए। और अगर आप 5 साल में भी रैंक लेवल ले रहे हैं, तो महीने के 2 लाख रुपए आज से निकाल लीजिए। और मैं हमेशा ये चीज को बोलता हूं कि जब आप 2 लाख रुपए महीने कमाने वाले बिजनेस कर रहे हो, तो कुछ मेहनत, कुछ चीजें सीखने के लिए हमेशा मेंटली तैयार रहिए, फिजिकली एक्शन लेने के लिए तैयार रहिए। आज इस पैनल में बहुत बढ़िया लीडर, आपके बहुत शानदार विनस लीडर अतुल पाठक जी बैठे हुए हैं। जब ये बिजनेस स्टार्ट किए थे, तो वो थोड़ा सा काम करके, कभी कभी उनको लगता था मैं बहुत काम किया, तो उनसे बातचीत होती थी, तो उनको मैं एक बार बोला कि अतुल जी, अगर आप 4 साल में भी डायमंड बनेंगे, उस समय 40 लाख आता था, आज डबल हो चुका है, तो महीने के लगभग 1 लाख की इनकम होगी। क्या आपको लगता है 1 लाख के जैसा आपने मेहनत किया? तो बोलते नहीं सर, 1 लाख रुपए कैसे होगा? तो 4 साल में 40 लाख होगा, तो आज से अगर जोड़ोगे तो 1 महीने का 1 लाख होगा। दोस्तों वही विजन के साथ हमको काम को करने के लिए एक एटीट्यूड दिखाना है। और मैं आपको साफ से बोलना चाहूंगा, जितने लोग इस बिजनेस में सक्सेस हुए इस बड़े विजन के कारण, और जितने लोग इस बिजनेस में असफल होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक छोटी सोच, एक बहुत जिसको बोलते हैं ना चिंदी मानसिकता वाले लोग ही होते हैं, जो कुछ लाइफ में सोचते नहीं बड़ा, कुछ करना नहीं चाहते, सोचते हैं कुछ तुक्का चल जाए, ऐसे ही लोग ही बस असफल हो पाते हैं। हालांकि इस बिजनेस में जाता किसी का कुछ नहीं, लेकिन जो बहुत बड़ा बिजनेस मिला उसका लाभ नहीं ले पाते। लेकिन हम बिग विजन देखने का प्रयास करते हैं, और हम बड़े सपने पूरे करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ये बिजनेस है, और इस बिजनेस में सेफ शॉप, और उसमें भी इंडिया, सबसे अच्छे देश में, सबसे अच्छे समय में, सबसे अच्छे कंपनी में आप हो। और इंडिया की आबादी जो है 140 करोड़ है। और लिस्ट की जब मैं बात करता हूं, तो लिस्ट वो मतलब होता है कि आपके व्यवसाय का कच्चा माल है। अगर कोई भी काम करना है, किसी भी इंडस्ट्री में आपको प्रोडक्शन करना है, इंडस्ट्री को खड़ा करना है, तो उसमें जो आपका रॉ मटेरियल होता है, उसी पे ही डिपेंड है कि आपका प्रोडक्शन कितना होगा। और आपके बिजनेस में जो कच्चा माल है वो है लोग। और इंडिया में लोगों की कोई कमी नहीं है। 140 करोड़ आबादी, मतलब आप समझिए कि यूरोप के लगभग 40 कंट्रियों पे अकेले इंडिया भारी है। एक शख्स मेरे को एक बार फॉलोअप वगैरह में कहीं मिला और बातचीत किया, बोला सर मेरी कंपनी ने विदेश में भी काम करती है, आप लोग कंपनी अभी क्यों नहीं करती? तो मैंने उनको बोला कि जो विदेश की जो 40 यूरोप की कंट्रियां है ना, उस 40 कंट्रियों में जाके जो बाकी कंपनियां काम करेगी, वो इंडिया में ही इतना बड़ा पोटेंशियल है। इसीलिए दुनिया की कंपनियां इंडिया आ रही, तो अभी तो हमको हमारी मार्केट इतना बड़ा है, अभी हम यही पे काम करके पूरा इतिहास रचने वाले हैं। अलग अलग 40 देशों में जाकर के काम करना उतना आसान नहीं जितना इंडिया में रह के काम करना। और आज दोस्तों, आज आप जिस जगह पे भी बैठे हैं, आप कोई भी सिटी से है, कोई भी राज्य से, कोई फर्क नहीं पड़ता,
आप पूरे इंडिया में अपना बिजनेस कर सकते हैं। ये इस बिजनेस में बहुत खूबसूरत ताकत है। जबकि आप कोई मेडिकल स्टोर खोलेंगे, कोई आप शॉप खोलेंगे, तो उस मोहल्ले, उस पर्टिकुलर एरिया के लोग ही कवर होते हैं। आप कोई शोरूम भी खोलेंगे, जैसे होंडा का बाइक बहुत बिकता है, तो भाई बिलासपुर में शोरूम खोलेंगे तो रायगढ़ वाले या वहां वाले आंख नहीं लेंगे, वो अपनी जगह से लेते हैं। लेकिन थैंक्स सेफ शॉप जैसा एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है, मेरे पास है, कि अभी इसी पैनल पे अलग अलग स्टेट से लोग अटेंड करके, क्योंकि वो अलग अलग जगह पे हमारा बिजनेस पे गया हुआ है। तो ये आपके पास दोस्तों समझना होगा कि हमारे पास लिस्ट जितनी बड़ी होगी, सक्सेस उतनी बड़ी होने वाली है। और आप ध्यान दीजिए, अगर हम लिस्ट बनाने की बात करते हैं, तो लिस्ट हमेशा लिस्ट बुक में बनाए। आपको बिजनेस में आपके अपलाइन ने लिस्ट बुक दिया होगा, निश्चित रूप से आपको लिस्ट बुक का यूज करना है, उसमें लिस्ट बनाएंगे हम। और जिसको नहीं मिला है, अपने सीनियर से जरूर संपर्क करके आप उस लिस्ट बुक को ले लें। उस टूल्स को देने के पीछे कुछ कारण है, बहुत बढ़िया तरीके से आप उसमें लिस्ट बना सकते हैं। कई सारे लोग ये बात बोलते हैं, सर मेरे पास तो बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारे, मेरी मेमोरी बहुत ज्यादा, याददाश्त बहुत तेज है, मुझे सबको नाम याद रहता है, लेकिन पूछते हैं लिस्ट कहाँ है, तो उसके पास 10 लोग का लिस्ट नहीं रहता। दोस्तों याद रखिए, कभी भी लिस्ट बुक में ही लिस्ट बनाए, क्योंकि कोई कितना भी ज्यादा तेज दिमाग वाला व्यक्ति हो, एक पेंसिल का जो हल्की सी लाइन होती है ना, वो ज्यादा शार्प होती है, हमेशा रहती है। हम कोई शादी का सीजन चल रहा है, शादी का कार्ड बांटने जाते हैं, अगर हमारे पास लिस्ट नहीं होती, तो हम, पता चला कई ऐसे लोग को हम कार्ड बांटे, कुछ लोग का नाम ही छूट गया, हमारे पास लिस्ट ही नहीं, किसके किसके पास कार्ड देना था, किसके को के लिए कार्ड बनाना था। इसीलिए सबसे पहले बैठ के हर एक काम में हमको पहले लिस्ट बनाने की जरूरत होती है। उससे बिजनेस है, एक प्योर बिजनेस है, आप भी इस बिजनेस को सीरियसली करें। और लिस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आप समझे कि दिमाग में नहीं रखना है इसको, लिस्ट बुक में ही बनाना है। और मैं फिर से बोलूंगा कि ऐसी सोच के साथ इस बिजनेस को बिल्कुल ना कीजिए, जो छोटी सोच जिसको बोलते हैं हम लोग। ये बस कई लोग को ये रहता है कि तुक्का, मेरे लेफ्ट राइट में कोई अच्छे लोग आ जाएंगे, मेरा बिजनेस चल जाएगा, कुछ तुक्के में काम हो जाएगा। यही छोटी सोच के कारण लोग इस बिजनेस पे आगे नहीं बढ़ पाते। अदरवाइज आपको मैं पूरा साइंस, पूरे का पूरा साइंस आज आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि 100% कौन लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं, और वो आप खुद समझ जाओगे कि क्या कारण है, कि अगर किसी कारण से रुके हो तो क्या वो कारण है। तो निश्चित रूप से आज जो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, क्योंकि हम सब यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग लाइफ पे सक्सेस लेने के लिए बैठे हैं। दोस्तों 3 बातों को मैंने बोला। दूसरा बात है कि लिस्ट कम से कम 150 लोग की जरूर हमको बनानी है, मिनिमम 150 लोगों की। ज्यादा बनाएंगे तो बेस्ट है, 200 250, लेकिन कम से कम में अगर आप बोलो तो 150 से स्टार्टिंग होती है लिस्ट की, उससे कम की आप लिस्ट ना बनाए। और एक जो पॉइंट को याद रखेंगे जब हम आगे बात कर रहे हैं, कि लिस्ट जब बनाते समय हमको कभी भी प्रीजज नहीं करना कि कौन इस व्यवसाय में जुड़ेगा, कौन इस व्यवसाय में नहीं जुड़ेगा। दोस्तों याद रखिए, कभी भी कोई भी प्रीजज नहीं कर सकता। यहां तक कि यहाँ इस बिजनेस में इतना समय हम लोगों को भी हो गया, लेकिन कोई भी हमारे सीनियर भी ये नहीं बता सकते कि ये इस बिजनेस को करेगा, ये नहीं करेगा। किसी के पास आज तक ऐसा कोई टेक्निक नहीं। और आप भी कोई दिमाग न लगाए कि ये करेगा, ये होशियार है, ये गधा है, इसके पास नॉलेज है, इसके पास ये कम पढ़ा लिखा है तो ये कर लेगा। दोस्तों ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है आपको। लेकिन एक गुड न्यूज देना चाहता हूं दोस्तों। गुड न्यूज क्या है कि आपके लिए एक स्पेशल, आप टीम एसटीपी के लिए एक स्पेशल, हमारे डायमंड्स और कंपनी के डायरेक्टर्स आपको दिल्ली में एक थर्मामीटर का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें आप ऐसा टेस्ट चेक करोगे किसी को, तो अरे ये तो डायमंड बन सकता है, तुरंत पता चल जाएगा। एक को चेक करोगे, ये तो कोई काम का नहीं, छोड़ दोगे। तो मतलब आपको पहले ही पता चल जाएगा इस बिजनेस में कौन आदमी आएगा और कौन सक्सेस होगा। बढ़िया रहेगा ये। दीनबंधु जी क्या लगता है, बढ़िया रहेगा? सर ऐसा कुछ मशीन बन ही नहीं सकता सर। नहीं, ऐसा होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा होगा तो जी बढ़िया सर, रहेगा। सर एक नंबर सर। तो ऐसा होने वाला है, तो गुड न्यूज है। लेकिन आपको मैं एक बैड न्यूज दे दूं इसी के साथ, ऐसा 100 साल बाद होने वाला है। 100 साल लगेगा इस थर्मामीटर बनने में। तब तक क्या करें अपन? तब तक हम लोग दिमाग न लगाए कि कौन करेगा ना करेगा, हम चुपचाप लोगों को बिना प्री जज किए क्या करें, लिस्ट बनाते समय दिमाग ना लगाए। दोस्तों यकीन मानिए कि आप और हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कौन इस व्यवसाय को करेगा, कौन नहीं करेगा। इस बिजनेस में कोई भी कर सकता है। हम लोग भगवान नहीं, जो हम लोग अंतर्यामी बन के, कई बार मैं देखता हूँ लोगों को बिल्कुल दिमाग लगाते हैं, अरे इसको मैं क्या ज्वाइन कराऊंगा सर, ये तो नहीं करेगा, मेरे को पता है। मतलब अपने आप को इतना समझदार समझते कि मेरे को सब पता है कि कौन क्या सोचता है, कौन क्या नहीं सोचता है।
जितने लोग प्री जज करके आज तक बैठे हैं दोस्तों, यकीन मानिए आप लोग अपने ही नुकसान करके बैठे हैं, इसलिए कभी भी प्री जज ना करें। अब मैं एक नहीं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं, जिसको आप बोलोगे सर ऐसे लोग बिजनेस में नहीं आते, सफल नहीं होते, वैसे लोग इस कंपनी में सक्सेसफुल हैं। तो इस 3 बातों का ध्यान रखें। और हम लोग जब 150 लिस्ट की बात करते हैं तो उसके पीछे क्या साइकोलॉजी, क्या कारण है दोस्तों। जब हम 150 से ज्यादा लोग की कम से कम, आज जो भी व्यक्ति इस बिजनेस में आया है, सबसे पहला काम अपने लिस्ट जरूर बनाए। और जो सीनियर लीडर्स है उनका फर्ज है कि जब वो प्रोडक्ट का सेल लिए उसी समय या फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग में उनको लिस्ट के लिए प्रमोट करके लिस्ट बनवा लें। उसके पीछे कुछ कारण है। देखिए, मैं जब बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे कई समय लग गया, कुछ गलतियां हुई और मेरे को सिस्टम पता नहीं था। लेकिन अगर आप ये चीजें सीख लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप जल्दी सक्सेस होंगे। और वो क्या है, स्टेप्स है। तो पहला स्टेप्स है कम से कम 150 प्लस की लिस्ट हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें तो बहुत आसान है, वो आगे आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बट ये माइंड सेट कर लीजिए, फिर से बोलूंगा कि आप ये ना सोचे कि मेरे को लिस्ट 2 4 10 की बनानी है, आप 150 की कम से कम लिस्ट बनाइए। इसके पीछे कुछ कारण है, क्योंकि एक सेलिंग की दुनिया में एक लॉ काम करता है जिसको लॉ ऑफ एवरेज कहते हैं। अगर हम 100 लोग को बिजनेस में टच करते हैं तो हमको कम से कम 20% सेल जरूर कन्वर्ट हो जाता है हमारे, खासकर सेफ शॉप में। और मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि 100-80-20 का रेशियो इसको बोलते हैं, लॉ ऑफ एवरेज। अगर हम 150 लोग को बिजनेस प्लान दिखाने वाले हैं ईमानदारी से लिस्ट बना करके, तो उसमें कम से कम 20% मतलब 30 सेल आपके साथ जरूर कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा, ये आपकी वो शुरुआत होती है जब बिजनेस में आपको ज्यादा बिजनेस नहीं आता, उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, आपको कई सवालों के जवाब नहीं होते, तब 20% हमारे यहाँ सेल हो जाता है, अगर आप केवल सीनियर्स को फॉलो करके अपना सोलर प्लान कराते हैं लिस्ट बना के। लेकिन शुरू में मैं एक रेशियो आपको बता रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा बिजनेस को सीखते सीखते आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ भी जो चीज हुआ कि एक समय के बाद 100 में से 50%, 60%, 80% सेल कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, बिजनेस का नॉलेज हो जाता है। मेरे साथ भी ये हुआ कि वो एक समय शुरुआत में मुझे काफी टाइम लगा, मुझे समझ नहीं आता था कैसे बिजनेस करना है। लेकिन मेरे सीनियर ने जब गाइड करते गए तो बाद में ऐसा हुआ कि 10 में से 8 सेल भी बड़े आसानी से, मतलब 100 में से 80 सेल भी लिस्ट के निकलने लगे। लेकिन फिलहाल वो उस पर हम नहीं जाते, हम सोचते हैं कि माइनस की बात करें। हम सब लोग बिगनर के रूप में बैठे हैं। 150 लोग की अगर हम दोस्तों लिस्ट बनाते हैं, प्रोस्पेक्ट बंद होते हैं हमारे, तो 20% मतलब उसमें से 30 लोग बिजनेस में जो हमारे प्रोडक्ट परचेस करेंगे और सेफ शॉप में आपके ज्वाइन हो जाते हैं। मतलब 20% 150 का 30 हुआ, 120 लोग आपको हो सकता है रिजेक्ट कर दे, मना कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आपके कम से कम 30 लोग बिजनेस में जरूर आने वाले हैं। साथियों, उसमें से भी उस 30 लोगों में से भी 20% वो लोग होंगे जो बहुत ही एक्टिव होकर के इस बिजनेस को पार्टिसिपेट करेंगे, जो हाईली मोटिवेट रहेंगे, जैसे आज आप हो, हम लोग हैं, और बिजनेस को करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे, आपकी बातों को फॉलो करेंगे। मतलब उस 30 में से 20% लोग बिल्कुल हाईली एक्साइटेड होकर के बिजनेस में आपके साथ काम करने वाले हैं। तो सवाल है कि 24 लोग 30 में से बाकी 24 लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं वो 24 लोग अभी प्रोडक्ट ले लिए, बिजनेस तो ज्वाइन कर लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में या किसी चीजों में उलझे रहते हैं। वो आपको बोलते हैं अभी मेरे घर में शादी चल रहा है, मैं बाद में काम करूंगा, फिर उसके बाद कभी कुछ और प्रॉब्लम है, कभी तबीयत खराब है, अभी कोरोना चल रहा है, अभी तो लॉकडाउन है, अभी तो ये घर में काम है। मतलब इनके पास कुछ ना कुछ एक एक्सक्यूज रहता है कि मैं आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा। वो आप समझिए, बिजनेस में ज्वाइन करना और बिजनेस को करना, मतलब प्रोडक्ट को खरीदना और बिजनेस करने में अंतर होता है। तो ये कस्टमर ग्रुप में बिजनेस में आ तो गए हैं, लेकिन आपको हो सकता है ये लोग बिजनेस में उतना इंटरेस्ट अभी ना ले, उनका कोई नुकसान अभी भी नहीं हुआ है, बिजनेस में उनको शानदार वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट मिल गया है। लेकिन इसमें से जो 20% है, मतलब 6 लोग जो बिल्कुल बिजनेस करने के लिए आपके साथ तैयार है। अच्छा, ये जो बचे 24 है, ये बिजनेस नहीं करेंगे ऐसा मत सोचिएगा, ये बिजनेस करेंगे जरूर, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है इनको। वो आपकी सक्सेस का इंतजार करते हैं, वो लोग वॉच करते हैं, वो आपको घुमाएंगे, देखेंगे यार इतना बोल रहा है, फिर जब कुछ समय बाद जब आप सक्सेस होते हैं ना, तो बाद में बोलते हैं यार बिजनेस तो अच्छा है, मेरे भी करना, मेरी आईडी लगी थी, चलो करते हैं। मेरे साथ हुआ, ऐसे बहुत सारे लीडर साथ हुआ। लेकिन अभी आप ये मान के चलिए कि हम लोग इस फॉर्मूला को समझे, 150 की लिस्ट बना, ईमानदारी सौदा प्लान किए, उसमें से 20% मतलब 30 सेल कन्वर्ट होने वाली है, और उसके भी 20% मतलब 6 लोग बिजनेस के आपके एक्टिव बिजनेस पार्टनर आपको मिलने वाले हैं।
जो 120 लोग आज मेहनत किए हैं, याद रखिए शुरुआत से फिर ला रहा हूं, पहले जो आपको गोला दिख रहा है, आज 120 लोग मेहनत किए, परमानेंट ना नहीं है, कई लोग बाद में आपके साथ बिजनेस में आने वाले हैं। जो 20% ज्वाइन किए हैं, वो 24 लोग परमानेंट बिजनेस छोड़ेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन वो अभी नहीं, आपके बाद में सक्सेस को देख करके आएंगे। लेकिन जो 6 लोग हैं दोस्तों, आपको रियल में बिजनेस के पार्टनर मिलने वाले हैं। ये लॉ ऑफ पेरेटो बोलते हैं, इस पे हम लोग समझिए कि इस तरीके से ये बिजनेस एक बेसिक रूल पे चलता है। और आपको मैं बता दूं कि यहीं पे कई सारे लोग इसी रूल को ब्रेक करते, जब बार बार बोले जाते हैं लिस्ट बनाओ लिस्ट बनाओ लिस्ट बनाओ, पहले ही रूल जब हम ब्रेक करते कहीं ना कहीं हम अपने नुकसान करते साथियों। होता क्या है, मैं देखता हूं कि अगर हमको 150 की लिस्ट बनानी, कोई 5 का लिस्ट बना के बैठे, कोई 10 का, और उसी को प्लान दिखा के सोचता है बिजनेस हो जाएगा। अब आपको मेरे को नहीं पता कि कौन लोग हाँ बोलेंगे कौन ना बोलेंगे, जो मैंने पहले ही बोला कि हमको नहीं पता कि कौन इस बिजनेस में आएगा कौन नहीं आएगा। अब शुरू के अगर 5 लोग को उसने प्लान दिखा, किसी कारण उस बिजनेस में वो लोग हो गए जो नहीं करने वाले, तो 5 लोग मना कर दिए, तो 6वें के पास वो सोचता है कि अब किसी को प्लान दिखाने का मतलब नहीं, क्योंकि हर कोई तो अब ना बोल देता है मेरे को। मैं देखता हूँ ऐसा 10 लोगों को प्लान दिखा है, 10 लोगों को प्लान दिखाने के बाद दिमाग में क्या बैठ जाता है, अरे बिजनेस तो नहीं चल रहा सर मेरा। मेरे साथ भी ये स्टार्टिंग हुआ था, जब मैं ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आता था, तो लगभग 25 से 26 लोग मेरे बिजनेस पार्टिसिपेट कोई करने ही वाला नहीं था जब मैं प्लान बताया। तो अगर मैं उस समय रुक जाता तो दोस्तों आज मैं इस लेवल पे नहीं पहुंचता, आज मेरी लाखों की टीम भी होती, कहीं ना कहीं मैं आज इस बिजनेस को जो लाइफ स्टाइल मिला वो नहीं मिलता। और कई सारे लीडर्स, कई सारे लोग से यही गलती होती है कि वो लिस्ट ही बनाने में कंजूसाई कर देते हैं, और जब रूल ब्रेक होता है सिस्टम का, कहीं ना कहीं हल्केपन से, मैंने जो बोला ना कि सोचते हैं कि बस काम चल जाए कैसे भी, सीरियसनेस नहीं दिखा पाते, जबकि इतना बड़ा बिजनेस मिला है, लिस्ट बनाने में क्या लगना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो वो एक गलती होती है। फिर दूसरी क्या, कुछ लोग 1-2 लोग को बिजनेस में 4 लोग को ज्वाइन करा लेते हैं, फिर सोचते हैं सर ये लोग काम करेंगे। मैंने फिर बोला 150 के लिस्ट पे दोस्तों आपको ईमानदारी से अगर बड़ा काम करना है, इतिहास रचना है, तो 150 की लिस्ट पे आपको खुद काम करना चाहिए। उस लिस्ट से आप शुभारंभ प्लस रैंक 1 खुद अपनी लिस्ट अचीव कर जाते हैं। लेकिन जो भी लोग ये सोचते हैं ये 3 लोग 4 लोग बिजनेस में ले आए हैं, अब ये आ गए हैं, हो सकता है दोस्तों मैंने जैसे बोला कि हमारे साथ जो आएंगे उसमें भी 20% लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड और काम करेंगे, तो वो लोग थे जो प्रोडक्ट को सिर्फ लेने के लिए आए थे। अब उनके भरोसे आप बैठ गए कि ये लोग काम करेंगे तो बिजनेस आगे बढ़ेगा, तो आपका बिजनेस कहीं ना कहीं रुक जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि आप अपने लिस्ट पे काम कीजिए, लिस्ट पे आपने 150 लोग के लिस्ट पे काम करेंगे, उसमें से आपको लोग 100% मिलेंगे जो आपके जैसे, हमारे जैसे लोग एक्साइटेड रहेंगे, काम करने के लिए तैयार रहेंगे और बड़े से बड़े सपने पूरा करने के लिए तैयार रहेंगे। कितनी भी खराब स्थिति रहेगी दोस्तों, आप अगर इस फॉर्मूले को, जो भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में लॉ ऑफ एवरेज को समझ गया, याद रखिए वो सक्सेस होगा ही, बड़ा अर्नर बनेगा ही। और ये दुनिया का रूल है, आपका नहीं। जब यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है तो वो आपको नहीं मिलता, वो एक तरीका है, बिजनेस में पैटर्न है। कुछ लोग नहीं समझते जल्दी, कुछ लोग बाद में समझते हैं, बट यकीन मानिए अगर आपको समझ में आ रहा है कि एक बहुत बड़ा अवसर मिला है, तो आपको जरूर इस पर आगे बढ़ना चाहिए। तो ध्यान रखें कि हम लिस्ट में कंजूसाई ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम अपने लिस्ट में, हर व्यक्ति इस पैनल पे, मैं गारंटी से बोल सकता हूं आज इस पैनल पे जितने लोग बैठे हैं, आज इस पैनल पे जितने लोग बैठे हैं, अगर ईमानदारी से 150 के लिस्ट पे काम करने को तैयार है, तो मेरा यह वादा है दोस्तों, रैंक 1 तो आप अपने लिस्ट से ही बनने वाले हैं, और उसके आगे का सफर आपके लिए उतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से पूरा करेंगे। इसको मैं एक तरीके से और बताता हूं क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं सर मेरा आज रिजल्ट नहीं आया, कई बार लोग एफर्ट नहीं करना चाहते हैं। मैं आपको एक और तरीके से बताता हूं कि अगर आपको ताश के 52 पत्ते, आप सभी ने, हम सभी ने कभी न कभी खेला है, और उसमें 4 इक्के होते हैं, जिसकी हमको, अगर हम सोचे कि 4 इक्के मतलब 4 डायमंड की तलाश हमको, अगर हम लोग पूरा, जितने लोग आज इस पैनल पे लगभग 130-140 लोग हैं, सारे लोग को ताश सफल करके दे दिया जाए, हो सकता है दोस्तों हम लोग जब ताश को फेंकना चालू करें तो किसी के पहले, दूसरे, तीसरे, 5वें नंबर पे इक्का आ जाए, हो सकता है किसी के 10 नंबर के बाद भी, 20, 30, 40 नंबर के बाद भी हो सकता है इक्का एक भी ना आए। तो दोस्तों क्या घबराने की जरूरत है, निराश होने की जरूरत है? अगर 40 पत्ते फेंकने के बाद भी अगर इक्का नहीं आया तो क्या निराश होने की जरूरत है? आपके पास अभी भी 12 पत्ते बाकी है दोस्तों। ईमानदारी से अगर उस 12 पत्तों को फेंका जाए तो आपको पता है कि 4 इक्के मतलब 4 हुकुम का या कुछ अलग अलग 4 इक्का जो होता है वो मिलना तय है। बिल्कुल ये बिजनेस इस खेल की तरह है। हो सकता है कभी कभी हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आ पाता, कई लोग बहुत बढ़िया लेते हैं,
लेकिन दोनों कंडीशन में पूर्वाग्रह से ना चले, क्योंकि मैं देखता हूं कि कई बार जब रिजल्ट नहीं आता तो लोग बिजनेस प्लान नहीं दिखाते कि सर मेरा रिजल्ट नहीं आया, और वो पूर्वाग्रह दिमाग में उठा लेते, सर ये मना किए तो वो भी मना करेगा। और कई लोग, 4 लोग बिजनेस में हाँ बोल दिए तो बिगड़ एक्साइटेड हो जाते हैं, जाके 5 पास जाते हैं, वो मना कर दिया तो सोचता है ये कैसे मना कर दिया, तो भी लोग बैठ जाते हैं। लेकिन हमको साइकोलॉजी समझना, हमारा काम एक है, वो लिस्ट बना के लोगों को सौदा प्लान करना, हमारा दिमाग लगाना काम नहीं कि कौन करे कौन नहीं करेगा। और लॉ ऑफ एवरेज आपका बिजनेस आपको आगे जरूर लेके जाता है। तो इस कारण से दोस्तों 150 की लिस्ट जरूर हमको बनानी चाहिए और उस पर काम करनी चाहिए। मिनिमम की बात मैं कर रहा हूं, इससे ज्यादा बनाएंगे तो बेस्ट है, लेकिन लॉ ऑफ एवरेज है, 100 से नीचे काम भी नहीं करता। आपको बता दूं, मैं एक बार बैंक गया था और एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। मैं कर्नाटका बैंक गया था, वहां पे मैं उस समय नई नई फिगो कार लिया था सेफ शॉप से, पहली कार थी मेरी। तो मैं जब बाहर निकल रहा था तो एक शख्स मुझसे मिला, बोला सर आप अमित सर है क्या? बोला हाँ। आप सेफ शॉप में? बोला हाँ। सर ये नई कार है आपकी, इसी से लियो क्या? बोला हाँ, इसी सेफ शॉप से ही लियो मैंने। तो मुझे समझ में आ गया इसको कुछ सेफ शॉप पता है या ज्वाइन किया है जो भी। बोला सर मैं भी ज्वाइन किया था। बोला अच्छा बहुत बढ़िया, तो काम करो अच्छे से। बोला सर नहीं, लेकिन मेरा ना मतलब किस्मत ही खराब है सर, मैं कुछ भी काम करता हूँ जीवन में असफल हो जाता हूँ। तो मैं उससे पूछा कि ऐसा क्या हो गया भाई? नहीं सर बस मेरे ऊपर तो शनि हावी। बोलो फिर भी बताएगा क्या प्रॉब्लम? तो उसने बोला कि सर मैं ना 10 लोगों को बिजनेस के बारे में बात किया था, उसमें से बहुत सारे लोग मना कर दिए। बोला कितने लोग मना किए? तो बोला सर 10 लोग को मैं बात किया था तो 7-8 लोग को बिजनेस मेरे प्लान देखने आए, उसमें से सर एक बंदा ज्वाइन किया, बाकी लोग मना कर दिए। तो मैं उससे पूछा फिर क्या हुआ? तो मैं उस एक को बोला तू भी काम मत कर, मैं भी काम नहीं करता, हम लोग काम छोड़ दिए। मैं बोला अभी क्या कर रहा है? कुरियर का सर्विस में जॉब कर रहा है। बोला पूरी लाइफ 30 साल अब वो कुरियर और कोई भी और जॉब में निकाल देगा। दोस्तों क्या लगता है उसकी किस्मत खराब थी कि उसने इस सिंपल से फॉर्मूला को नहीं समझा था? जब 10 में उसके आज एक आ गए थे, अगर वो 100 को प्लान दिखाता 10 लोग की टीम नहीं बनती, कम से कम, निश्चित रूप से बनती। लेकिन वही एक छोटी सी चीज जो मैं बोलता हूँ ना कि लोग तुक्के हुए काम करने के चक्कर में यहाँ पे लोग आगे नहीं बढ़ पाते। और इस फॉर्मूले को अगर आप समझ रहे हैं, निश्चित रूप से जितने भी आज टॉप लीडर्स है वो सब के सब इस फॉर्मूले को समझते हैं, इसलिए बिजनेस के हाई लेवल को वो अचीव करके बैठे। दोस्तों अब ये चीज तो तय है, हम समझ चुके हैं कि हमको लिस्ट बनानी चाहिए और बहुत बढ़िया 150 की लिस्ट जरूर बनानी चाहिए। अब इसको कैसे बनाए उसकी हम बात करें तो उस पर हम अगर आते हैं कैसे बनाए, तो कैसे बनाना भी बहुत आसान है। मैं आज आपको सिंपल कुछ स्टेप्स दूंगा जिससे 100% आज जो भी लोग यहाँ बैठे हैं वो या उसकी टीम को कोई भी बंदा ये समस्या ही जड़ से खत्म हो जाएगी, सर हम किसको बिजनेस प्रेजेंटेशन दे, किसको प्लान दिखाए। दोस्तों एक फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, फ्रेंड्स फॉर्मूला। फ्रेंड्स फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के तहत आप देखिए आपका लिस्ट बड़ी आसानी से 150 का बन जाएगा। FRIENDS, आप देखिए उस अल्फाबेट को, एफ से फ्रेंड्स, जितने भी आपके फ्रेंड है, जितने भी आपके फ्रेंड है, आपके चाहे इसी सिटी में हो जहां आप रह रहे हो या आप कहीं और रह रहे हो, उस फ्रेंड्स की आप अपने लिस्ट में नाम में मतलब लिस्ट बुक में एंट्री करें। जितने भी रिलेटिव्स है, जितने भी रिलेटिव्स है, मतलब चाचा जी, मामा, भाई, मतलब जो भी अपने मौसा, बुआ, फूफा, जो भी आपके लोग हैं, जो भाई से लेकर के सिस्टर, सारे लोग रिलेटिव्स है, इसको हॉट लिस्ट बोलते हैं। मैं थोड़ा सा आगे इसके बारे में जरूर चर्चा करूंगा। हॉट लिस्ट इसको बोलते हैं, रिलेटिव्स है, इनकी लिस्ट जरूर बनाए। इनको, इनका नाम लिखे। मैं फिर से यहाँ पे याद दिलाऊंगा, लिस्ट बनाते समय दोस्तों पहले से जज ना करे कि वो मेरे मौसा जी है वो तो खड़ूस है, अरे बुआ को कैसे समझ में आता है, बुआ तो बहुत समझती नहीं कोई बात को, अरे वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, चाचा मेरा जो भाई है वो क्या सोचेगा। दोस्तों ये जो ज्यादा दिमाग लगाने वाले लोग हैं ना, वही लोग को यहाँ पे दिक्कत है। दोस्तों अगर लोग क्या सोचेंगे, इस बिजनेस को क्या समझेंगे, वो भी आप ही सोच लोगे तो वो लोग खुद क्या सोचेंगे, उनका काम उनको छोड़ दो, आप अपना काम सोचो। आपको किसी ने सेफ शॉप के बारे में जानकारी दी, इसलिए इस बिजनेस को आप कर रहे हो। अगर आपको जानकारी नहीं मिलती तो आपको ये बिजनेस करने का अवसर भी नहीं मिलता। ऐसी आपके जैसे ढेरों लोग हैं, आपको नहीं पता कौन लोग हैं जो इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर लेंगे। इसलिए अपने रिलेटिव्स का सबका नाम जरूर लिखे। और मैं कारण भी बताऊंगा इनको पहले हमको क्यों बताना चाहिए बिजनेस, आगे बताऊंगा। इंस्टीट्यूशनल, जहां पे भी आपकी कोचिंग हुई, स्कूलिंग हुई है, जहां पे भी आप पढ़ाई लिखाई किए हो, वहां के जो अपने परिचित के लोग हैं उनका नाम आप लिख लेंगे। ई फॉर एम्प्लॉय, अगर आप जॉब करते हो तो जो भी आपके साथ पे एम्प्लॉइज है, जो भी साथ में, उनको भी आप उनका नाम को शामिल कर लीजिए।
एन फॉर नेबर्स, जो भी आप कॉलोनी में कहीं भी रहते हैं। कई लोग बोलते हैं सर मेरे तो कोई, मैं किसी को नहीं जानता, तो मैं वही पूछता हूँ 18 साल के हो गए हो? आप 18 साल के रहोगे तो कहीं तो रहोगे लाइफ में, आपके अड़ोस में पड़ोस में सामने दाएं बाएं लोग तो रहते हैं, उनका नाम लिखो। आप कहीं भी रहे होगे, आज 18 साल के हो गए तो आपके कोई तो दोस्त रहा होगा, उसका नाम लिखो। तो एन से नेबर्स, डी से ड्रीमर्स, जो आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा ड्रीमर है, जैसे कई लोग मिलते हैं ना, यार मेरे को यहाँ घूमने का शौक है, मेरे को ये वाली बाइक पसंद है। जो भी आपके आसपास ऐसे ड्रीमर्स है जिनको बहुत बड़े बड़े सपने हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला, उनका नाम लिखिए। एस फॉर स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स वो लोग जिनको हम नहीं जानते, मतलब ऐसे लोग बहुत सारे हैं पूरे इंडिया में, हमारे जिनको हम जानते हैं वो तो लिमिटेड लोग हैं, जिनको नहीं जानते तो 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। तो कभी कभी आपको इनके नाम भी लिस्ट में ऐड करना, कहीं गए बैंक में कहीं गए या कहीं मूवीज में गए कहीं गए, तो आपको लगा कि कोई बंदा सही लग रहा है, उससे थोड़ा सा बातचीत कर सकते हैं, थोड़ा स्माइल देकर बात कर लिए। बस ये ध्यान रखना है कि जेंडर वाइज, मतलब लड़के हो तो लड़की को देख के स्माइल कर रहे तो अलग वाला मुद्दा आ जाता है। यहाँ पे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रोफेशनल तरीके से बात कर सकते हैं। और कई सारे लोग आपको मिलते हैं जो अनजान है, कहीं पे आपको मिलेंगे पोस्ट ऑफिस में कहीं मिलेंगे, तो उनसे आप बातचीत करके थोड़ा थोड़ा आप नंबर एक्सप्लेन कर सकते हो, क्लियर कट बातचीत कर सकते हैं। जैसे मैं कभी कभी कोल्ड कॉलिंग करता था, तो अभी भी मैं किसी को क्लियर, जैसे मिलते हैं कोई जॉब करने वाले बंदे या कुछ है, मैं साफ बोलता है आप जो काम कर रहे हो उसके साथ भी एक बहुत बढ़िया बिजनेस कर सकते हो और निश्चित रूप से आपको बहुत मजा आएगा। तो ऐसे लोग का नाम नंबर ले लिए। स्ट्रेंजर्स, ये लोग भी आपके लिस्ट में आ सकते हैं। एक तरीका ये है फ्रेंड्स फॉर्मूला, ठीक है, एक तरीका ये फ्रेंड्स फॉर्मूला। और साथ ही साथ आपके पास लिस्ट बनाने के लिए, अगर इसके बाद भी आपको लिस्ट में कुछ दिक्कत जा रही है, तो आप जब भी आप अपना मोबाइल उठाएंगे, मोबाइल देखेंगे, तो मोबाइल में नंबर सेव है आपके, वो आपके लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं। फोटो वीडियो एल्बम शादी का आपके घर में होगा आप उसको उठाइए, आपको दिखेंगे इतने सारे लोग को मैं जानता हूं, आप बिल्कुल बोलोगे यार इतने सारे लोग को मैं जानता हूं, मैं तो भूल गया था, इसलिए उसको आप नोट करते जाइए। विजिटिंग कार्ड आपके घर में होगा, उसको आप देखिए, वो आपके लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। सोशल मीडिया, आजकल लोग पता नहीं कौन कौन से ग्रुप में लोगों को ऐड कर देते हैं सोशल मीडिया, फेसबुक में, वहां से आपकी लिस्ट बन सकती है। दोस्तों इसके साथ साथ एक बात आपको और ध्यान रखना है, हर वीक कम से कम 5 नए नाम लिस्ट में ऐड करते चले। हर वीक जो भी लीडर अपना 5 नए नाम ऐड करते चलता है, याद रखिए उसका बिजनेस बहुत शानदार तरीके से होता है। अगर किसी की एक लेग नहीं चल रही है, किसी का बिजनेस थोड़ा रुका हुआ है, या किसी डाउनलाइन की हेल्प करने का आपको लगता है बंदा अच्छा है उसका काम नहीं हो रहा है, आप हर वीक 5 नाम अपने लिस्ट में ऐड करने की आदत डालें, आपका बिजनेस या आपकी डाउनलाइन का बिजनेस कभी नहीं रुकेगा। ये एक अच्छी आदत हमको डालनी चाहिए कि हर वीक कम से कम 5 नए नाम लिस्ट में अपडेट करते चले। दोस्तों इस तरीके से भी आपकी 150 की लिस्ट बड़े आसानी से बनती है। तो ये कुछ टेक्निक्स है जो बहुत सिंपल टेक्निक्स है जिसको हम करें। मेमोरीज अगर आपके लिटरेचर में दिया हुआ है, मेमोरीज अगर के इस्तेमाल करें, जैसे उसमें दिया है कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है कि जैसे हम बोलते हैं डॉक्टर, तो कौन कौन डॉक्टर है उनका नाम याद लिख लीजिए, नर्स का नाम या लिख लीजिए, जो पेंटर है लिख लीजिए, जो म्यूजिक बजाता है, जो बहुत पढ़ाकू है, जो जो टकला है, जिसके बाल लंबे हैं, जो बहुत हाइट में लंबा है, कोई छोटा है, ऐसा मतलब जैसे ही कुछ एक वर्ड बोलेंगे तो किसका नाम याद आता है, किन लोग का, तो उसी को मेमोरी जो अगर उसका यूज करके भी आप बड़ी आसानी से 150 प्लस का लिस्ट आप कहीं पे भी हो, आज किसी भी जगह पे आप बहुत आसानी से आप लिस्ट जरूर बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें मैं आता हूं, जिसमें हमको बहुत ज्यादा यहाँ पे समझने की जरूरत है। अभी जो बात मैं बताने वाला हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो लिस्ट के जो टाइप्स हैं, इस पे किसको पहले टच करना है, कैसे लिस्टिंग करनी, ये अगर हम सीख जाए तो हमारा काम रियल में बहुत इजी हो जाता है, बहुत बढ़िया तरीके से हमको एक्साइटमेंट के साथ काम में मजा आने वाला है। दोस्तों उसके पहले एक सवाल है, अगर आपको अमृत मिल जाए तो किन्हें पिलाएंगे? अगर हमें अमृत मिल जाए तो किन्हें पिलाएंगे? दीनबंधु जी, और कोई भी जवाब देना सबसे चाहे पहले आप? अपने अपने नजदीकी लोगों को पिलाएंगे सर, रिश्तेदारों को, दोस्तों को सर, सबसे पहले। अच्छा सही है, सबसे पहले तो खुद पिएंगे। यस सर। एक सेकेंड, सबसे पहले हम लोग खुद पिएंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे? अपने घर वालों को पिलाएंगे, अपने घर वालों को सबसे पहले पिलाएंगे,
उसके बाद अपने रिश्तेदारों को पिलाएंगे, और उसके बाद बच जाएगा तो फिर दोस्त यार को, और उसके बाद ही बच जाएगा तो जो अनजान भी रहेगा उसको भी देने के लिए तैयार रहेंगे। ऐसे ही करेंगे ना दोस्तों। सोचिए यस सर। आपको अमृत मिल जाए तो सबसे पहले आप अपना खुद का और अपने घर वालों की व्यवस्था करेंगे, फिर अपने रिश्तेदारों का और दोस्तों का, उसके बाद जाएंगे आप बाहरी लोगों को। दोस्तों वैसे ही ये बिजनेस सेफ 100 रुपये अमृत आपको मिला हुआ है। आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले प्राइमरी लिस्ट, हमारे हॉट लिस्ट जिसको बोलते हैं, हमको उनको इस बिजनेस के बारे में जानकारी देनी होती है। और हॉट लिस्ट एंड वार्म लिस्ट ये होती है हमारी प्राइमरी लिस्ट। प्राइमरी लिस्ट जो है दोस्तों, वो हॉट लिस्ट किसको बोल रहे हैं, जो एकदम हमारे रिश्तेदार है, जो मैंने शुरू में बोला रिलेटिव्स है, भाई है, चाचा है, मौसी है, बुआ है, हमारे जो सगे संबंधी, इनको, और जो हमारे एकदम नियर डियर फ्रेंड्स है जिनसे हमारा बहुत उठना बैठना होता है, इसको बोलते हैं हॉट लिस्ट। हमारे जो परिचित होते हैं, हमारे जो परिचित है, हमारे जो रिलेटिव्स है, वो उसको बोलते हैं हॉट लिस्ट। और जो परिचितों के परिचित है, मतलब आपके भाई का कोई दोस्त होगा, आपके दोस्त का कोई दोस्त होगा, आपके रिश्तेदार का कोई पहचान का होगा, तो परिचितों के परिचित उसको बोलते हैं वार्म लिस्ट, जिससे जान पहचान है किसी न किसी के थ्रू। दोस्तों ये प्राइमरी लिस्ट होती है, हॉट एंड वार्म लिस्ट। सबसे पहले सेफ शॉप के बारे में इनको ही इंफॉर्मेशन देनी, हॉट लिस्ट को देनी होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा इनको बिजनेस में आप लाभ दे सकते हो। स्टार्टिंग में अगर इनको आप बताते हो, आपको इनको सबसे पहले बताना है। और मैंने शुरुआत में ही बोला कि ये दिमाग मत लगाइए कि वो समझेगा नहीं समझेगा, आपका फर्ज है इस बिजनेस के बारे में उनको बताना। सबसे ज्यादा संभावना यहीं पे आपका सेल भी हो जाता है। और अगर किसी कारणवश से बिजनेस में सेल नहीं हुआ तो कल की डेट में ये आपको ये नहीं बोलेंगे यार मेरे को पहले क्यों नहीं बताया। आपने हॉट लिस्ट में सबसे पहले बिजनेस में, मतलब मैं तो कई ऐसे लोग देखता हूँ, 2 भाई लोग बिजनेस में आए, एक भाई आया दूसरे भाई को दूसरे टीम में ज्वाइन करा लिया, उससे पूछा ऐसा क्यों सर, उसने तो मेरे को बताया नहीं था सेफ शॉप कर रहा है। मतलब अपने जो सबसे करीबी लोग हैं उसको नहीं बताया, और दुनिया को सोचते हैं जाके बात करेंगे। तो हॉट एंड वार्म लिस्ट पे सबसे पहले आप लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाना है। लिस्टिंग में प्राइमरी लिस्टिंग है, सेकेंडरी लिस्ट है कोल्ड लिस्ट, जो स्ट्रेंजर्स है जिनको हम नहीं जानते, जिनसे हम थोड़ा सा जान पहचान बना करके मतलब कभी कभी मुलाकात हुई, उनकी लिस्ट होती है। शॉर्ट लिस्टिंग करते समय दोस्तों जो आपको लिस्ट बुक मिला है, पहले आप ध्यान रखिए, एक टेक्निक है कि आप कोई सादे कागज में या रजिस्टर में पहले एक लिस्ट बना लेंगे रफ। उसके बाद जो मैं अभी बता रहा हूं उसके बाद आप अपने लिस्ट बुक में फाइनल आप कॉपी करेंगे। तो जब आपका रफ बन गया तो कुछ 2 नाम रहेंगे उसको काट देंगे। जो हॉट लिस्ट वालों को पहले लिखेंगे नाम, हॉट लिस्ट वालों को पहले, वार्म लिस्ट वालों का नाम पहले लिखेंगे। कई लोग ये गलती करते हैं कि अपने हॉट और वार्म लिस्ट में काम के बगैर सीधा कोल्ड लिस्ट में भागते हैं, और दोस्तों निश्चित रूप से उनको काफी टाइम लग जाता है सक्सेस लेने में। मैं ये बोलूंगा कि जैसे गाड़ी चलाते हैं हम लोग, चाहे बाइक सभी लोग चलाते होंगे या कार चलाते हैं, तो तीसरे चौथे गियर पे गाड़ी सबसे तेज चलती है। चौथे पांचवें गियर पे अगर कार है, बाइक है तो तीसरे चौथे गियर पे सबसे तेज चलती है। वही आपकी कोल्ड लिस्ट है, ठीक है। लेकिन गाड़ी क्या सीधा चौथे गियर पे लगा देंगे तो क्या स्पीड चलेगी? थोड़ी देर बाद गाड़ी धीरे 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 करके बुझ जाती है। मतलब तीसरे चौथे गियर से पहले हम पहला गियर लगाते हैं, फिर दूसरा गियर लगाते हैं, उसके बाद जाकर के हम तीसरे चौथे गियर पे गाड़ी स्मूथ चलती है। वैसे ही दोस्तों इस बिजनेस में सबसे पहले अपने हॉट लिस्ट पे, वार्म लिस्ट पे हमको लोगों को प्लान दिखाना होता है। इनको बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, फिर धीरे धीरे हमारे साथ बिजनेस जब होने लगता है तो हम कोल्ड लिस्ट पे भी बहुत अच्छा काम करने लगते हैं। तो शॉर्ट लिस्टिंग में ध्यान दीजिए, पहले हॉट एंड वार्म लिस्ट को ही पहले लिखिए, और हॉट लिस्ट में सबसे पहले बिजनेस बताइए, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा लाभ हमको देना है, क्योंकि अमृत है सेफ शॉप का, सबसे पहले उनके पास मिलना चाहिए। मैंने अपने इस बिजनेस में दोस्तों ज्वाइन किया तो सबसे पहले अपने हर एक रिश्तेदार को, हर एक दोस्त को इस बिजनेस में मैंने जब पार्टिसिपेट किया सबको बताया। मैक्सिमम लोग की आईडी लगी, कोई छूटे वो बाद में लगी, लेकिन आज सब के सब आज कहीं न कहीं उनको एक बहुत बड़ा अवसर मिला है। निश्चित रूप से लोगों के सपने जगह, बहुत सारे लोग सक्सेस हो गए। मेरे घर में ढेरों लोग हैं जो आज 2-3 लोग तो 2 डायमंड है, बहुत सारे लोग, मतलब डायमंड है बहुत सारे लोग हैं। डायमंड बनने के लिए कम से कम 2-3 साल में 7-8 डायमंड मेरे ही घर से बनने वाले हैं, क्योंकि उनको बिजनेस को लेकर के काफी पहले बताया। कुछ लोग जल्दी आ जाते हैं, कुछ लोग बाद में। लेकिन दोस्तों आप भी ये गलती ना करें, कई लोग जो करते हैं कि अपने हॉट और वार्म लिस्ट पर काम किए बगैर सीधा कोल्ड भागते हैं। तो शॉर्ट लिस्टिंग इस तरीके से करें। स्केल का ध्यान दें दोस्तों, आपके जो सोशल, एजुकेशनल और फाइनेंशियल, मेंटल, ये 4 तरीके से स्केल को नापे। मतलब सामाजिक रूप से आपका कितना नंबर है,
एजुकेशन आपकी कितनी है, फाइनेंशियली आप कितने अच्छे हैं और मेंटली कितने स्ट्रांग है। अगर आप अपने आप को 3 नंबर पे रखते हैं तो या 4 पे रखते हैं तो अपसाइड स्केल वालों को पहले स्टार लगा करके उनको पहले प्लान दिखाना है। मैन लिखा है वो या स्केल, ये दो चीज को ध्यान में रख करके जितनी लिस्ट बनाए उस पर स्टार लगाना है। तो मैन का मतलब क्या है, जिसके पास मनी है, जिसके पास अथॉरिटी है या बिजनेस की या प्रोडक्ट की नीड है, उसका स्टार पहले लगाए। ऐसे भी आपके लिस्ट में होंगे जिसके पास मनी नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, लेकिन बिजनेस करना चाह रहा है। कोई 20 साल का लड़का है, उसके पास कुछ नहीं है, बाहर से आकर रह रहा है, पिताजी के पैसे पे काम कर रहा है, तो उसको लिस्ट में लाना, ऐसा नहीं रखना है। लेकिन अगर ऐसा कोई शख्स है जिसके पास मनी भी, अथॉरिटी भी है और बिजनेस की और प्रोडक्ट की नीड तो सभी को है, तो उसका स्टार लगा के, तो इससे मैं ये सारी चीजें इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत बारीक चीज है। और याद रखिए, इन बारीक चीजों को एक बार सीख लिए तो आपका बिजनेस में रिजल्ट आना बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत स्मूथली आपकी टीम तैयार होने लगती है। तो मैन वाले फॉर्मूला को और स्केल वाले फॉर्मूला को, स्केल मतलब आपसे बेहतर जो स्केल है पहले उसको स्टार लगा लीजिए, जिसके पास मनी, अथॉरिटी, नीड है बिजनेस प्रोडक्ट की, उसको स्टार लगा लीजिए। इन लोगों को पहले आप टच करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, मतलब हॉट लिस्ट में भी इन लोगों को पहले हम टच करें। दोस्तों ये जो लिस्ट का आपको मैं बताया कि अब मैंने आपको क्लियर कट बताया कि 150 की लिस्ट क्यों बनानी है, हॉट और वार्म लिस्ट से स्टार्ट करना है और उसके बाद कोल्ड लिस्ट में जाना है। और लिटरेचर में आपको जो दिया है टेक्निक्स, और अभी जो टेक्निक बताया गया उसको लिस्ट बुक में यूज करके बनाइए। आपको दोस्तों बिजनेस में अपने टीम के लोग साथ बैठ करके लिस्ट जरूर बनवानी है, किसी को बिजनेस पे ला करके छोड़ना नहीं, उनकी लिस्ट बनाइए और प्रोडक्ट फाइनल करते ही लिस्ट बुक दीजिए, लिटरेचर दे दीजिए। एक अच्छा कल्चर कुछ लीडर्स करते हैं और लोग बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं। जैसे किसी का बिजनेस में ज्वाइनिंग हुआ तो मान लो उसने 12,000 का प्रोडक्ट लिया, तो 12,000 नहीं लेके 12,100 लेते हैं और सीधा सीधा लिस्ट बुक लिटरेचर साथ में पकड़ा देते हैं, क्योंकि बाद में अलग से लिस्ट बुक लिटरेचर के लिए पेमेंट लेना, उसको फिर जाकर के देना, ये सही स्मार्ट वर्क नहीं है। क्योंकि इस बिजनेस पे लिस्ट बुक लिटरेचर उसको जरूरत पड़ेगा ही, तो स्टार्टिंग में ही आप लोगों को दे दे। 10,600 का मान लो आपका जो भी एक प्रोडक्ट आपने फाइनल कराया, तो 100 रुपए आप लिस्ट बुक लिटरेचर का तुरंत आप उनको ले करके जरूर दे दे और एफआईएम तक की लिस्ट बनवा ले। साथ ही यहाँ पे फिर से बोलना चाहूंगा, यहाँ पे कोई भी लीडर्स छोटी सोच के साथ, एक सस्ती सोच के साथ, मैं बोलता हूँ एकदम मतलब छोटी मानसिकता के साथ काम ना करे। दोस्तों मिनिमम 150 के लोगों को प्लान दिखाने का सेल्फ एक संकल्प जरूर करें, क्योंकि सोना जब निकालने जाते हैं तो कई टन मिट्टी निकलती है, उसके बाद सोना मिलता है। जब कई ट्रक मिट्टी निकाली जाती है तो कुछ सोना निकलता है, कुछ सोने के टुकड़े निकलते हैं, लेकिन दोस्तों वो सोने के टुकड़े इतने ज्यादा कीमती होते हैं कि वो कई टन मिट्टी निकालने में कोई फर्क नहीं पड़ता। आज दोस्तों इस बिजनेस में कई लोग आपको शुरुआत में हो सकता है रिजेक्ट कर दे, लेकिन एक बात तय है कि आप अगर अपनी लिस्ट है, आपके पास 10 लोग 20 लोग के रिजेक्शन के बाद भी अगर आपके पास लिस्ट है तो आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है आप सोना ढूंढने निकले हो, डायमंड ढूंढने निकले हो, तो आपके पास लिस्ट है। कोई बात नहीं, और भी है जिनको हम प्लान दिखा सकते हैं। कोयला भी जब ऐसे निकाला जाता है तो बहुत सारे कोयला के बाद छोटा सा उसमें से कोई अंश निकलता है हीरे का। तो ये एक प्रकृति का नियम है। एक गोताखोर जब जाता है सागर के नीचे तो हर सिप को खोल खोल के देखता है, हर सिप में मोती नहीं निकलती, लेकिन दोस्तों वो प्रयास जारी रखता है। मैं आपको अपने अनुभव से बोल सकता हूँ दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका बिजनेस स्टार्टिंग बहुत अच्छा हुआ होगा, कई लोग ऐसे होंगे जिनका नहीं हुआ होगा, लेकिन दोनों ही कंडीशन में आपके पास लिस्ट है ना, तो आपको डायमंड बनने से कोई रोक नहीं सकता। आप अपनी लिस्ट बनाइए, लिस्ट पे काम कीजिए। इस बिजनेस की हर किसी को जरूरत है। कुछ लोग तुरंत समझ जाएंगे और कुछ लोग बाद में, लेकिन अपने 5 फॉलोअप के साथ अगर हम लोगों को लिस्ट में प्लान दिखा रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपका बिजनेस किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा। आपका बिजनेस निश्चित रूप से प्रोफेशनल तरीके से आप कीजिए, जरूर आप आगे बढ़ने वाले हैं। तो छोटी सोच से आगे बढ़कर हमको काम करना साथियों। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 फुट रूल, 3 फीट का एक रूल होता है। हमको अपने आसपास आने वाले 3 फीट पे जो भी लोग आते हैं उनको अपने लिस्ट में जरूर शामिल करना चाहिए। दोस्तों इसलिए करना चाहिए क्योंकि गिवर्स एटीट्यूड, आपको मैं यह बोलना चाहूंगा, जब इस बिजनेस को करना स्टार्ट करते हैं आपको याद रखना होगा कि आप पे गिवर्स एटीट्यूड के साथ इस काम को करना है। आप किसी को कुछ देने जा रहे हैं,
लोग ऑलरेडी इतनी ज्यादा महंगाई, इतनी ज्यादा कंपटीशन, इतने सारे चैलेंजेस है लाइफ में, लोगों के पास एक बढ़िया अवसर नहीं है। आप एक ऐसा इंडस्ट्री का रास्ता उन्हें देने जा रहे हो जहां पे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, बिना कोई इन्वेस्टमेंट के एक बिजनेस मिल रहा है शानदार प्रोडक्ट के साथ, जिसपे कोई लॉस नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट है। तो आप किसी से कुछ लेने नहीं, आप किसी को कुछ देने जाते हैं, ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए। क्योंकि मैं इस बात को हमेशा बोलता हूं कि आपका ये एटीट्यूड है, इसी से आपके साथ रिजल्ट आते हैं। आप सोचोगे मैं किसी से कुछ लेने जा रहा हूं ना, तो ये एटीट्यूड सही नहीं है। एक्चुअल में आप किसी को कुछ देने जा रहे हो। गिव एंड टेक का यहाँ पे लॉ नहीं चलता। बाकी जगह हम जाते हैं, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं, हम उसने हमारा इलाज किया और हमने उसको फीस दी, गिव एंड टेक हुआ, गिव एंड टेक लिए और दिए। लेकिन कोई भी डॉक्टर आज आपके सिटी में कोई 2 लाख रुपए कमाता है, तो आपको 2 लाख कमाने का, आपका बिजनेस का अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकता। दोस्तों, आपको गर्व करना चाहिए कि आप लोगों को लाखों कमाने का अवसर भी आप दे रहे हो, इसलिए आप देने वाले हो। तो इसलिए जो भी आपके 3 फीट में आएगा, 3 फीट लॉ बोलते हैं जिसको, उनको अपने लिस्ट में शामिल कीजिए। तुरंत प्लान दिखाने दिखाए, एक नंबर जरूर एक्सचेंज कर लीजिए और मल्टीपल नंबर लोगों का लीजिए, क्योंकि आजकल लोग सिम बदलते रहते हैं, लोगों का सस्ता सिम मिलता है, फ्री मिलता है, लोग नंबर चेंज कर लिए। एड्रेस जरूर लीजिए, एड्रेस लेकर के लोगों का कई बार अगर मोबाइल में बातचीत नहीं हुआ तो आपके पास एड्रेस रहना चाहिए। तो गिवर्स एटीट्यूड साथ दोस्तों 3 फीट रो को भी ध्यान रखेंगे। लिस्ट बनाने के बाद आप कुछ पॉइंट को ध्यान रखें, एक बार चेक कर ले, अगर एक्स्ट्रा नाम लिखे तो उसको हटा दे। नामों के सामने मोबाइल और एक्स्ट्रा अल्टरनेट नंबर जरूर लिखे, जो मैंने अभी बोला। और लिस्ट में मैन के हिसाब से आप स्टार लगा करके उनको पहली प्राथमिकता दे। दोस्तों, इस बिजनेस में या कहीं पे भी सफल होना है तो उसके बेसिक प्रिंसिपल को हमको समझना होगा। और बेसिक प्रिंसिपल ये है कि अगर आप दोस्तों लॉ ऑफ एवरेज को समझते हो तो आपको सक्सेस होने कोई नहीं रोक सकता। आज जिन लोग भी यहाँ पे बैठे जिनका शुभारंभ नहीं हुआ है, जिनका शुभारंभ प्लस नहीं हुआ है, मतलब 600 बिजनेस वॉल्यूम, 1200 बिजनेस वॉल्यूम, यहां तक के रैंक 1 अगर नहीं हुआ है, शुभारंभ से लेकर रैंक 1 तक दोस्तों सिर्फ आप अपने लिस्ट पे काम करके कर सकते हैं। इस एटीट्यूड से मैं हर बार बोलता हूं, बाहर निकल जाइए कि कोई और के भरोसे आपकी जिंदगी बदलेगी, संवरेगी। दोस्तों, आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा अवसर आप लेकर के आपको आए हो, डिसीजन लिए हो, तो उसका आपको लाभ लेना चाहिए। और छोटी सोच के साथ भी बड़े सोच के साथ आपको काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब उस शख्स को मैं देखा जिसने बोला सर 10 को प्लान दिखाया, मेरा एक आदमी ज्वाइन किया, मैंने फिर बिजनेस नहीं किया। दोस्तों, जब पैदा होते हैं तो सैकड़ों लोग को बुलाते हैं, शादी होती है तो सैकड़ों हजारों को बुलाते हैं, मरता है आदमी सैकड़ों आते हैं, लेकिन जब कैरियर बनाने की बात आती है तो 5-10 लोग से बात करके एक चिंदी चोर जैसे सोच वालों के हिसाब से काम करने वाले लोग ही यहाँ पे फेल होते हैं। दोस्तों, इसलिए यहाँ पे हमको समझना होगा कि हमको एक बड़े बिजनेस के लिए हमको कम से कम 150 की लिस्ट पे ईमानदारी से काम करना है। आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, ये पहला रूल है। और पहला लिस्ट बनाना ही रूल है, इसे ब्रेक करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी टीम भी ब्रेक करती है और कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस जाकर के रुकता है। लेकिन अगर इसे हम फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी टीम भी फॉलो करती है और हमारा बिजनेस भी आगे बढ़ता है। दोस्तों, अपनी लिस्ट को बढ़ाते चले, नए नए लोग के नाम को उसको डालते चले। और मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हॉट लिस्ट पर काम करना है, इससे बहुत ज्यादा फायदा आपको क्या मिलेगा वार्म लिस्ट में। तो मैं आपको यहाँ पे बताना